नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। शेक्सपियर ने शायद कुछ सोचकर ही ये वक्त लफ्ज लिखे थे। भारतीय राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में इस कहावत का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग संवैधानिक पदों पर रहे हैं उन पर अगर उंगली उठे तो सच्चाई जरूर सामने आनी चाहिए और किसी के मन में कोई शक, कोई शुबा नहीं बचना चाहिए। आज मुझे ये कहावत याद दिलानी पड़ रही है क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम आईएसआई के साथ काम करने वाले पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के साथ जोड़ा जा रहा है। नुसरत मिर्जा ने खुद एक इंटरव्यू में इसका दावा किया है। 26/11 हमले के बाद नुसरत और हामिद अंसारी एक मंच पर साथ दिख भी रहे हैं। ऐसे में बीजेपी हमलावर है और हामिद अंसारी से लेकर कांग्रेस तक से सवाल पूछ रही है। वैसे तो हामिद अंसारी ने नुसरत मिर्जा से संबंधों को इनकार कर दिया है, लेकिन सवाल पब्लिक का ये उठ रहा है कि नुसरत मिर्जा से हामिद अंसारी के रिश्तों का सच है क्या? आखिर हामिद अंसारी और आईएसआई के जो एजेंट बताए जा रहे हैं वो एक मंच पर पहुंचे कैसे? यही है आज पब्लिक का सवाल। पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा खुद को इंडिया एक्सपर्ट कहते हैं। उनके दावे के मुताबिक 2005 से लेकर 2011 के बीच उन्होंने 5 बार भारत का वीजा लिया था और भारत आए थे। वो भारत आए, उन्होंने सम्मेलनों में हिस्सा भी लिया, अहम लोगों से मुलाकात भी की और भारत में उनका काम था अहम जानकारियां जुटाना और आईएसआई को मुहैया कराना। पाकिस्तान की आईएसआई, आप जानते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है? पहले आप नुसरत मिर्जा के उस बयान को सुन लीजिए जिसे लेकर भारत में हामिद अंसारी पर हंगामा मच गया है। 2010 में फिर हमें बुलाया गया है। जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने उस पर दिए हमने। अब आपने नुसरत मिर्जा को सुना। नुसरत मिर्जा के इस इंटरव्यू के बाद जब बीजेपी ने सवाल उठाया तो 13 जुलाई को हामिद अंसारी की ओर से पहली सफाई आई। इसमें हामिद अंसारी की ओर से कहा गया और उनके ऑफिस का बाकायदा स्टेटमेंट है कि ये एक तथ्य है कि विदेशी मेहमानों को उपराष्ट्रपति विदेश मंत्रालय के जरिए सरकार की सलाह पर न्योता भेजते हैं। मैंने 11 दिसंबर 2010 को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जूरिस्ट ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स का उद्घाटन किया था। सामान्य तौर पर मेहमानों की सूची आयोजक तैयार करते हैं। मैं कभी उनको ना तो बुलाया और मैंने कभी ना ही उनसे मुलाकात की है। 13 जुलाई को ही कांग्रेस का बयान भी आया जिसमें लिखा गया कि 11 दिसंबर 2010 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मानवाधिकारों पर न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में सब तथ्य पहले से ही सार्वजनिक है। तो फिर बीजेपी प्रवक्ता का दुष्प्रचार सबसे निम्न स्तर पर चरित्र हनन है, ये कांग्रेस का कहना है। हामिद अंसारी और कांग्रेस दोनों के बयानों में 11 दिसंबर 2010 को आतंकवाद पर हुए सम्मेलन का जिक्र किया गया है, लेकिन अब इस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है और इस नए मोड़ के द्वारा ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन आदिश अग्रवाल के बयान के बाद अब ये मामला और गहरा गया है। आदिश अग्रवाल का दावा है कि 2010 में हामिद अंसारी ने नुसरत मिर्जा को बुलाने का दबाव डाला था। हामिद अंसारी बात ना माने ना जाने पर नाराज भी हुए थे। ये आदिश अग्रवाल जो बार एसोसिएशन के हेड है उनका कहना है। आइए सुनिए उनका ये बयान। जो मेरे को भी रिक्वेस्ट करी गई वाइस प्रेसिडेंट के
जो डायरेक्टर थे, जो आज भी ओएसडी हैं वाइस प्रेसिडेंट के, उन्होंने कहा इनको वाइस प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि इनको भी बुलाइएगा कॉन्फ्रेंस में। तो हम उसका मतलब नहीं समझे थे। हमने तो इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि टेररिज्म की हमारी कॉन्फ्रेंस है और उसके अंदर पाकिस्तान के जब हमने जजेज को नहीं बुलाया, वहाँ के बार लीडर्स को नहीं बुलाया, तो हम एक जर्नलिस्ट को किस लिए बुलाएं? जब मैं ये नहीं मालूम था कि ये जर्नलिस्ट कोई स्पाई है। 10 तारीख को जब उन्हें पता चला कि वो नहीं आए हैं हिंदुस्तान और पता चला कि वीज़ा नहीं, क्योंकि उनको इनवाइट नहीं था, तो उस बात पर उन्होंने नाराज़ हुए। उन्होंने अशोक दीवान जी को कहा कि भाई 20 मिनट के लिए हम जाएंगे प्रोग्राम में। आदिश अग्रवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी 2 बायोग्राफी के सह लेखक हैं। आदिश का आरोप है कि 2010 के आयोजन की आड़ में सच्चाई छिपाई जा रही है। इसका फायदा लिया जा रहा है कि मैंने मोदी पर किताब लिखी और ऐसा बयान दिया जा रहा है कि मैं मोदी भक्त हूं, इसलिए मैं कभी सच कह ही नहीं सकता और नुसरत मिर्जा को बुलाया था, ये गलत बात। आदिश अग्रवाल का यह भी दावा है कि नुसरत मिर्जा और हामिद अंसारी सिर्फ 2010 नहीं 2009 में भी जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंच पर थे और मंच पर एक साथ दिखे थे। आतंकवाद के विरोध के नाम पर हुए इस कार्यक्रम की तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जिसमें हामिद अंसारी और नुसरत मिर्जा साथ साथ एक ही डायस पे दिख रहे हैं और वो आपको गोले में लगे हुए नुसरत मिर्जा दिख रहे हैं और यहां बीच में हामिद अंसारी। अब कोई अगर साथ बैठा है, मंच पर बैठा है, तो ये कैसे हुआ? इस तस्वीर के बाद बीजेपी ने ना सिर्फ हामिद अंसारी को घेरा है बल्कि कांग्रेस पर भी हमला बोल दिया है। गौरव भाटिया का ये बयान सुनिए। और इस हमले को अभी 1 साल भी नहीं बीता था, इस सेमिनार की आवश्यकता, जहां पाकिस्तान के एजेंट आके भारत को पाठ पढ़ाएंगे कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए। सोनिया गांधी जी, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये हर नागरिक आपसे और राहुल गांधी जी से पूछ रहा है। 2009 की तस्वीर सामने आने के बाद हामिद अंसारी के दफ्तर से आज एक और बयान जारी हुआ है और इस बयान में कहा गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति अपने इस बयान पर कायम है कि वो ना तो पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को जानते थे और ना ही उन्होंने आतंकवाद पर 2010 के कॉन्फ्रेंस या 2009 के या किसी अन्य मौके पर उन्हें बुलाया था। यहां मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैसा आपने सुना होगा कि नुसरत मिर्जा ने अपने बयान में 2010 में हामिद अंसारी के साथ मुलाकात का जिक्र भी किया है। 2009 में सम्मेलन का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसकी तस्वीर हमारे सामने है। आईएसआई के मददगार नुसरत मिर्जा को लेकर हामिद अंसारी बीजेपी के सवालों के घेरे में हैं। लेकिन जब ये सवाल उठ रहे हैं तो मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहती हूँ। 2017 में जब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति के पद से रिटायर हुए तो उनका इंटरव्यू और उनके फेयरवेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुर्खियों में आया था। आपको भी ये फ्लैशबैक और ये बयान सुनाना चाहती हूं। सुनिए। From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है एज ए डिप्लोमेट। उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहाँ से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वहीं रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना,
और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। तो ये थी नोक-झोंक प्रधानमंत्री हामिद अंसारी के साथ, क्योंकि हामिद अंसारी के इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा था उसका जवाब प्रधानमंत्री के बयान में था। तो आज सवाल पब्लिक का जो उठता है वो यही है कि क्या आईएसआई के मददगार नुसरत मिर्जा को लेकर हामिद अंसारी घिर चुके हैं? सवाल नंबर 2, क्या आरोपों के बाद हामिद अंसारी का खंडन बस काफी है? क्या ये आपको कन्विंस करता है? और सवाल नंबर 3, 26/11 के बाद दिल्ली में आतंकवाद पर चर्चा में आईएसआई का मददगार कैसे शामिल हुआ? क्या ये ताज्जुब की बात नहीं? आज यही है पब्लिक के सवाल, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता, अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में अजय वर्मा जी, कांग्रेस के लीडर हैं, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विशेषज्ञ, आशुतोष जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे आदिश अग्रवाला, जिन्होंने तमाम आरोप उठाए हैं और लगाए हैं हामिद अंसारी जी पे। आज मैं सबको बता दूं कि पहले ओपनिंग राउंड में सबको 60-60 सेकंड का समय दिया जाएगा अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए, और फिर हम डिबेट खोलेंगे और भरपूर इस मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेंगे, ताकि हमारे दर्शक हर बात को बहुत पैनी नजर से देख भी सके और सुन भी सके। तो मेरा पहला सवाल जाता है अजय वर्मा जी आपको। मैं पूछना चाहती हूं कि 2008 26/11 और ये कॉन्फ्रेंस 2009 जिसकी तस्वीरें सामने आई है, जहां नुसरत मिर्जा बैठे हैं, हामिद अंसारी बैठे हैं एक ही मंच पर, मैं पूछना चाहती हूं कि सबसे पहले तो 1 साल पूरा नहीं हुआ 26/11 आतंकी हमले के बाद, तो पाकिस्तान का कोई भी इंसान भारत में आया कैसे? और भारत में आया तो वो मंच पर देश के उपराष्ट्रपति के साथ बैठा कैसे? क्योंकि प्रोटोकॉल हम सब जानते हैं, ये मत कहिएगा किसी ने बुलाया था, किसी उनको पता नहीं होगा, ये वो, क्योंकि जो प्रोटोकॉल होता है प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का और उपराष्ट्रपति का, हम सब उससे वाकिफ हैं। यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, हम सब जानते हैं कि एक एक चीज, मिनट टू मिनट प्रोग्राम, डाइस पे कौन होगा, स्टेज के लेफ्ट साइड पर कोई दिया जलेगा कि राइट साइड पे दिया जलेगा, ये सब कुछ पहले से तय होता है, और बाकायदा स्टेज का पूरा एक ड्राइंग होता है जो दिया जाता है वीवीआईपी को, ताकि उन्हें पता हो उन्हें कहां से चढ़ना है, कहां से उतरना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, तो नुसरत मिर्जा वहां पहुंचे कैसे, और क्या हामिद अंसारी जो बात को नकार रहे हैं, क्या ये किसी के गले उतर सकती है? देखिए, ये किस तरह से एक प्रोपेगेंडा करके और किस तरह से माहौल को पेश किया जा रहा है, इसकी हर कड़ी को जोड़ने की ज़रूरत है। हामिद अंसारी एक संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति और भी रहे हैं, और भारत का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समानता का अधिकार कहता है। ना लोग यहाँ ये चिल्ला सकते हिंदुत्व, ना यहाँ चिल्ला सकते मुस्लिम है। दोनों ही गलत चीज़ें हैं। ये कॉमन, चूँकि यहाँ का लोकतंत्र सबको बराबर का अधिकार देता है। देश के प्रधानमंत्री बिन बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने और रेड कारपेट लेने, बधाई देने, उस पर तो मेरे ख्याल से किसी पत्रकार ने पूछा नहीं कि हमारा दुश्मन देश था और सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे थे। वो क्वेश्चन मार्क था, आज तक उसका जवाब नहीं मिला। ये पत्रकार अगर आतंकवादी है और आईएसआई में कनेक्टेड है, तो मैं चाहूँगा कि इसके खिलाफ प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार और सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो जितने भी है जांच करें, मुकदमा दर्ज करें, इनके खिलाफ करें, हामिद अंसारी के खिलाफ मुकदमा करें, और अगर नहीं निकलता है तो फिर जो इनके प्रवक्ता हैं जो इस चीज को केवल टारगेट और एजेंडा बना के चले, उनके खिलाफ मुकदमा करें। तो दूध का दूध, पानी का पानी तो करें। चलिए गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। अजय वर्मा जी कहते हैं आप कर लीजिए तहकीकात, क्योंकि हमने तो की नहीं, हम तो सबको बुला लेते हैं, सवाल मोदी पर उठाएंगे लेकिन नुसरत मिर्जा पर कोई जवाब नहीं देंगे, हामिद अंसारी जी की जो तथ्य सामने आए हैं उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। गौरव भाटिया जी।
नाविका जी, 13 तारीख को एक प्रेस वार्ता में जो सवाल भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए थे, उसके बाद दो वक्तव्य सामने आए, एक हामिद अंसारी जी की तरफ से और एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हामिद अंसारी जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य हो, खंडन कम है, कबूलनामा ज्यादा है, और मैं बताता हूं क्यों। देखिए, हाथ में हामिद अंसारी जी का ये वक्तव्य है, इसमें ये ठीकरा कांग्रेस की उस वक्त की सरकार पर फोड़ देते हैं। कांग्रेस से जब पूछा जाता है तो कांग्रेस अपने वक्तव्य में कोई उत्तर ही नहीं देती। सवाल क्या है जो जनता पूछ रही है? पहला सवाल, एक बहरूपिया पत्रकार जो ISI एजेंट है, वो 5 बार भारत में कैसे आ जाता है? वीजा देने की जिम्मेदारी तो तत्कालीन सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसकी थी। दूसरी बात, नाविका जी, 3 शहरों में जाने की अनुमति मिलती है जब पाकिस्तान से कोई आता है वीजा में, इसको 7 शहरों की अनुमति मिली। ऐसा क्यों? अध्ययन करेगा, शहरों का रेकी करेगा और वो खुफिया जानकारी वहां देगा, आतंकवाद को बढ़ावा। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के मंत्री वहां सेमिनार में हिस्सा ले रहे हैं, क्या आतंकवाद का खात्मा कैसे करना है ये कांग्रेस पार्टी इस ISI एजेंट से सीखना चाहती थी? ये नीति थी कांग्रेस पार्टी की, ये चिंताजनक है। और आज सबसे बड़ा सवाल ये है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बाहर आके खंडन क्यों नहीं करते हैं? कह दे ये तस्वीर झूठी है, कह दे 5 बार वीजा नहीं मिला, कह दे कि 7 शहरों में जाने की अनुमति नहीं थी, बहुत जायज सवाल आपने उठाए हैं, और ये जायज सवाल पब्लिक के सवाल हैं। और तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 2009, अभी 1 साल नहीं था, 26/11 को तो हम पाकिस्तान से सीखने चले थे कि आतंकवाद का हम सामना कैसे करेंगे। और दूसरी बात, आप भी जानते हैं और कई लोगों ने कई डिफरेंट फंक्शंस में वाइस प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया है। आपको पता है VVIPs को किस तरह बुलाया जाता है? आपको लगता है कि कोई भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जाके मंच पर बैठ जाएगा और वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी, उनके जो प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं, ऐसा होने देंगे जबकि पहले से ये तय ना हो कि कौन कहां बैठेगा? मैं पूछ रही हूं इस बात पर, और ये मूल बात है। नुसरत मिर्जा कौन है, क्या कह रहा है, ये मूल बात है, बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूरी है कि एक मंच है, उसकी तस्वीर है, वहां नुसरत मिर्जा पाकिस्तानी 2009 में बैठा है और साथ बैठे हैं देश के उपराष्ट्रपति। और मैं आपको बता दूं कि 2008 से 2015 7 साल मुंबई टेरर अटैक्स के बाद बायलैटरल डायलॉग बंद था, भारत पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा था। मुझे बताइए कैसे होता? नमस्कार नाविका जी, आपने शो में मुझे शिरकत करने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। गौरव भाई ने कुछ बहुत वाजिब सवाल उठाए, आपने उठाए। प्लीज़ मुझे गौरव भाई के जैसे थोड़ा सा मौका दे दीजिए, हर एक प्रश्न को उत्तर देने के लिए मैं जल्दी दे दूंगा। सबसे पहले अशोक अग्रवाल जी ने ये कहा कि वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट से फ़ोन आया था कि नुसरत साहब को इनवाइट किया जाए। अशोक दीवान जो वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट को हेड कर रहे थे, आज भी उसे हेड कर रहे हैं। मेरे आपके माध्यम से गौरव जी से ये रिक्वेस्ट है भारतीय जनता पार्टी से, अशोक दीवान जी को बुलाकर सच का झूठ और सच का सच टाइम्स नाउ नवभारत पे कर दीजिए कि देश का नंबर 1 चैनल है, क्योंकि गौरव भाटिया जी और भाजपा झूठ बोल रही है। अशोक दीवान जी आज भी काम करे, और अगर अशोक दीवान जी गलत काम करे क्योंकि वो अफसर है, तो आज वेंकैया नायडू जी ने उनको क्यों कंटिन्यू रखा है? दूसरी चीज, मैडम आपने जैसे प्रोटोकॉल की बात की, वाइस प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल जो होता है सबके सामने जो चिट्ठी जाती इन्विटेशन की 10-15 दिन पहले जाती। आप दिल्ली पुलिस से चेक कर दीजिए, क्या ओरिजिनल प्रोग्राम में हामिद अंसारी साहब 1 घंटे के लिए जाने वाले थे और फिर उसको 20 मिनट किया, या पहले से ही 20 मिनट का प्रोग्राम था? प्लीज मैम मुझे टोके मत, दर्शक को सुनने दीजिए। और वहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये ना अजय जी कर सकते, ना आप कर सकते, ना मैं, गौरव भाटिया जी और अमित शाह जी कर सकते। अब हम आते 2009 के प्रोग्राम पे, क्योंकि डिलिबरेट कंफ्यूजन हो रहा है। जब ये कंट्रोवर्सी बाहर निकली, जब मिर्जा साहब ने 2010 का जिक्र किया, हामिद अंसारी साहब ने बोला 2010 में मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अब डिस्कशन हो रहा है कोई 2009 के प्रोग्राम के ऊपर। उस प्रोग्राम में जिसने उसको बुलाया था, क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रोग्राम था, सरकारी प्रोग्राम नहीं था, हालांकि वाइस प्रेसिडेंट गए थे, उस प्रोग्राम में जिसने इस पत्रकार को बुलाया था, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गौरव भाई से नोट कीजिए, उस व्यक्ति के पास बीजेपी गई थी वोट मांगने, जिसने इसको बुलाया था। आप प्लीज इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, प्लीज इन्वेस्टिगेशन, मैं रिक्वेस्ट कर
तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, एक मिनट, मुझे नहीं करना, जिनको करना उन्हें करना चाहिए। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं दो चीजों को कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूज कौन कर रहा है? कंफ्यूज कौन कर रहा है? तहसीन पूनावाला कर रहा है। मैं बताती हूं कैसे। 2010 की बात हुई, आपने कहा, अग्रवाल जी ने कहा है कि 2010 में उन्होंने हमें कहा था 1 घंटा आना, हम 20 मिनट गए, वो नाराज थे। मैं तो उस तथ्य में जा ही नहीं रही, मैं तो उस तथ्य में जा ही नहीं रही। नहीं है ना, तो उनको मत बुलाइए फिर। मैं अगर कुछ भी करेंगे। सुनिए, नहीं, आप मेरा सवाल जी मैम, आप मेरा सवाल जी मैम, अगर 2010 को हम साइड भी कर देते हैं, अग्रवाल जी की एक कही हुई बात है, एक हामिद अंसारी जी की, और मैं इसकी तूतू मैमे में नहीं पढ़ना चाहती, मैं सिर्फ नहीं, तूतू मैमे, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं गौरव जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस का प्रोटोकॉल तो भाई साहब आप यहाँ आके बैठते हैं, आप यहाँ आके बैठते हैं क्योंकि आप सवाल तो वरिष्ठ है, मैं कह रही हूँ वरिष्ठ आप भी हैं, लेकिन 2009 की तस्वीर झूठ नहीं बोल रही, और 2009 2008 26/11 का फर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और 2009 तो 2010 से पहले है, और वहां वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं और नुसरत मिर्जा बैठे हैं। मुझे इसका जवाब दे दीजिए। 2010 अग्रवाला जी की बात को डालिए आप खड्डे में, आप मुझे 2009 में ये एक ही मंच पर कैसे बैठे हुए थे, इसका जवाब दीजिए। तो किसी प्राइवेट फंक्शन में कोई आया, इसका मतलब थोड़ी वाइस प्रेसिडेंट जाती है। आपको मेरे को सोनिया गांधी के घर के अंदर घुसा दीजिए प्लीज, प्राइवेट फंक्शन, ऑफिशियल फंक्शन घुसा दीजिए, घुसा दीजिए, दे रहा हूं, अभी उत्तर दे रहा हूं। मेरे पास पीआईबी कार्ड है, मेरे पास पीआईबी कार्ड भी है जो मुझे ऑथराइज करता है, आप मुझे घुसा के दिखा दीजिए। बिल्कुल आपको उत्तर, एक सेकंड अजय भाई, बिल्कुल आपको उत्तर दे रहा हूं। ठीक उसी तरह जैसे प्रधानमंत्री जी के, वर्तमान प्रधानमंत्री जी के घर के अंदर मेहुल चौकसी बैठे थे, और वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा मेहुल भाई चौकसी, हमने थोड़ी प्रधानमंत्री को चोर कहा इस बात के लिए, जैसे नहीं कहा, नीरव इस बात के लिए, इस बात के लिए, नहीं कहा, इस बात के लिए, जैसे नीरव मोदी जी डैवोस में बैठे थे, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के साथ 20 लोगों के बीच में आकर फोटो भी खिंचवाए, लुकआउट नोटिस का, हमने थोड़ी इस बात के लिए मोदी जी को, हम नहीं कह रहे जैसे मोदी जी बिना नतीजे, बिना इन्विटेशन के गए पाकिस्तान, बिना रिजल्ट के आए वापस, तो हमने थोड़ी उनको देशद्रोही कहा, और पठानकोट में ऐसे ही को बुलाया। अवस्थी जी, चलिए आपने तर्क और वितर्क, थैंक यू मैम, मैं 60 सेकंड का समय आपको देती हूं। क्या आप कन्विंस हैं तहसीन पूनावाला की इस बहस से और इस बयान से? ऐसा नाविका जी, नुसरत मिर्जा का मसला तो अभी आया है, लेकिन एक बात तो बड़ी साफ सी है कि हामिद अंसारी के बारे में इस तरीके की बातें बहुत पहले से चल रही हैं। अभी आपने उनकी विदाई पे भाषण भी दिखाया, उस समय भी, उसके पहले भी जिन्ना की फोटो पर एएमयू में उनका क्या था, अमेरिका में जाकर के अमेरिकन मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम काउंसिल में भाषण क्या था उनका, तो ये कोई नई बात नहीं है। बात बड़ी साफ सी, नाविका जी आपने बड़ा साफ से सवाल उठाया है कि वाइस प्रेसिडेंट के साथ स्टेज कौन शेयर करेगा, इसका बाकायदा वो ऐसे नहीं होता कि किसी ने नाम दे दिया बुलाने वालों ने और उसको क्लियरेंस मिल गई, वो बैठ गया। बाकायदा उसकी जांच होती है, बाकायदा वाइस प्रेसिडेंट के पास वो लिस्ट जाती है, वाइस प्रेसिडेंट का सेक्रेटेरिएट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट खुद देखता है कि हाँ कौन बैठेगा साथ में। इसलिए इस बात को गोल गोल करके कितना भी कर लें और सच सामने आएगा, आज नहीं आएगा ना तहसीन पूनावाला। ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बाद में भी आता है, कई बार किताबें लिखी जाती हैं, प्राइवेट सेक्रेटरीज के द्वारा लिखी जाती हैं, मथाई ने लिखी थी, बाकी लोगों ने लिखी हैं, नटवर सिंह जी ने लिखी हैं, बाकी लोगों ने लिखी है। ठीक है कि कुछ पेज उनसे फड़वा दिए गए, हटा दिए गए, वो एक अलग बात है, लेकिन एक ब्रॉडली सच सामने आकर के ही रहता है। इसलिए जांच करवाने के नहीं, सब कुछ सामने आ रहा। बिल्कुल। और मैं आशुतोष जी से पूछना चाहती हूँ। आशुतोष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं और ऐसे कई ओकेजन्स पर आपने इनवाइट भी किया होगा वीआईपीज को, वीवीआईपीज को, और आपने अटेंड भी किए, कई कॉन्फ्रेंसेस और सम्मेलन किए होंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई भी ऐसा शख्स जो क्लियर्ड ना हो सिक्योरिटी से जाकर मंच पर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ सकता है, हाँ या ना? और क्या ये जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है इससे आप कन्विंस्ड हैं या नहीं? नमिका जी, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत शरीफ लोग बैठे हुए हैं, वो लोग साफ साफ बातें नहीं कर रहे हैं। साफ साफ बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब हामिद अंसारी साहब आईएसआई के एजेंट हैं और उन्होंने भारत की बहुत सारी नेशनल सिक्योरिटी के जो तथ्य है वो पाकिस्तान को एक आईएसआई एजेंट के थ्रू
उन्होंने कम्युनिकेट किया है और दिया है। ये ट्रेजन है, देशद्रोह है और गद्दारी है। लिहाजा तो स्वतंत्र रूप से घूमने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, किताब लिखने का इंतजार भी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में 2 महीने का टारगेट देकर बाकायदा एजेंसी से इसकी जांच करानी चाहिए और 1 साल के अंदर अगर सब रिपोर्ट, अगर 2 महीने के बाद पूरा ट्रायल होना चाहिए और देन देशद्रोह के आरोप में जो भी उनके ऊपर अगर साबित होता है तो जाहिर सी बात है उनको जेल जाना चाहिए। मैं ये जो चीज है कि किताब लिखी जाएगी और उसके बाद चीजें सामने आएंगी, भाई अगर एक आदमी आईएसआई के साथ हॉबनॉब कर रहा है, उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए थे 10 साल तक, तो हम गोल गोल बातें क्यों कर रहे हैं? हमको साफ बात करनी चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज की ताकि किसी को उनकी निष्पक्षता पर सवाल ना खड़े करे और 3-4 जो बड़े हिंदुस्तान के इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो बाकायदा उस कमेटी के सदस्य बन जाए। चलिए, आप व्यंग बहुत अच्छा कसते हैं आशुतोष जी, आप व्यंग बहुत अच्छा कसते हैं और आपने जो कुछ भी कहा शायद ये आपकी राय है। अगर कोई डेफोमेशन होता है तो ये आपके ऊपर होगा। टाइम्स नाउ नवभारत ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही जो आपने कही है, लेकिन आपने जो सवाल किए हैं मैं वो सवाल समझ गई और गौरव भाटिया को इन सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए। गौरव भाटिया जी, आशुतोष जी का कहने का सार ये है कि अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा किया है पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने, तो आप तो सरकार में हैं, आप तहकीकात क्यों नहीं करते और इस पर केस क्यों नहीं करते? नाविका जी बहुत ही शरीफ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं आशुतोष जी, और उससे ज्यादा शरीफ वो एक राजनेता भी रहे हैं। उनकी बात को मैंने बड़े ध्यान से सुना और मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार को, एजेंसी को क्या कार्रवाई करनी है ये एक शरीफ पत्रकार से हमें समझने की जरूरत नहीं है। शायद उनमें आज इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो भी पूछ सके। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा अपने शरीफ मित्र से, बड़े शरीफ हैं ये, देखिए अभी हंस रहे हैं, अभी बीच में टोक भी नहीं रहे हैं। शरीफ मित्र जी, जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी और देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है आशुतोष जी। तो जो जांच एजेंसियों को करना है, जो कार्रवाई करनी है वो होगी। और जैसे सोनिया गांधी जी को 21 तारीख को बुलाया है ना ईडी ने, तो सबसे ज्यादा शोर कई आप जैसे शरीफ लोग मचाते हैं। सुनिए, अभी बीच में मत टोकिए। नाविका जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल दिया। आपने कहा क्या वजह है, मैं वजह आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले नुसरत मिर्जा ने कहा कि आईएसआई को जानकारी मेरे थ्रू दी गई है और वो हमीद अंसारी का बड़ा खासम खास है, वो खुद कबूलता है। दूसरी बात, 2009 के सेमिनार, 2010 पे तो मैं आ ही नहीं रहा, आदिश जी बैठे हैं, वो उसकी बात कर लेंगे। 2009 के सेमिनार में उपराष्ट्रपति के साथ मंच कैसे साझा किया, ऐसे कार्यक्रम मैंने भी करवाए। मैं आपको नाविका जी बता दूं, एक एक इनवाइट किसको जा रहा है, नंबर होके जाता है, कौन कौन आएगा। मंच की बात तो आप छोड़ दीजिए। तीसरी बात, क्या हामिद अंसारी जी ने खंडन किया है? हाँ, उन्होंने एक बात कही थी अपने खंडन में जो पहले आया था, आई नेवर इन्वाइटेड हिम और मेट हिम। हामिद अंसारी जी, ये 2009 की जो आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड करी नुसरत मिर्जा के साथ, इसका जिक्र क्यों नहीं किया? गौरव जी, और आपने फिर सही बात है, सही बात है। स्टूडियो में सबके हाथ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूं आदिश अग्रवाला जी, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बार एसोसिएशन के हेड हैं और इन्होंने बड़ा वक्तव्य दिया है और एक चिट्ठी, प्रेस स्टेटमेंट भी दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि 2010 का जो आयोजन हुआ था कॉन्फ्रेंस का, उसके लिए ये हामिद अंसारी से मिले थे। अग्रवाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप पर सवाल उठ रहे हैं कि आपने 2 किताबें लिखी हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, आप मोदी भक्त हैं इसीलिए ये सब कह रहे हैं, और दूसरी बात, आपका एक तरफ आपका बयान है, एक तरफ पूर्व उपराष्ट्रपति का बयान है। मैं पब्लिक की तरफ से आपसे सवाल पूछ रही हूं कि इस देश के लोग किसी वाइस प्रेसिडेंट को ना माने और आपको माने, ऐसा क्या तथ्य है आपके पास जिससे आप बिल्कुल बात को सील कर दे? क्योंकि जो भी बातें आपने कही हैं 2010 के कॉन्फ्रेंस की, वो कहीं सुनी बातें हैं कि वो आए थे, उन्हें 1 घंटा रहना था, फिर वो 20 सबूत के साथ आप बताइए कि आपके पास सबूत क्या है? सबूत के साथ दें।
प्रोपेगेंडा। अच्छा, जवाब दे। सबूत ये देखिए, ये प्रेसिडेंट का प्रोग्राम, वाइस प्रेसिडेंट का ये प्रोपेगेंडा नहीं होता। ये सारा प्रोग्राम फिक्स होता है, रिकॉर्ड में रहता है वो। उसके अंदर 1 घंटे का प्रोग्राम ये, और ये नहीं था कि हमारा प्रोग्राम होता है। किसी भी कॉन्फ्रेंस वगैरह में वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जाते हैं, 1 घंटे के लिए रहते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम ये रिकॉर्ड की चीज़ है। ये जब उन्होंने और जब बुलाया मुझको, जब एक्सेप्ट करने के बाद मिस्टर अशोक दीवान जी ने, तब उन्होंने हमारे को बोला कि वाइस प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि आप जो ये जर्नलिस्ट हैं, वो रिकॉर्डिंग है आपके पास, पाकिस्तान के, इनको बुलाइएगा इस कॉन्फ्रेंस में। नहीं। आप जैसे, आपने कभी प्रधानमंत्री या वाइस प्रेसिडेंट हाउस में कभी जिंदगी में गए हो? कोई अलाउड नहीं होता रिकॉर्डिंग। आप क्या समझते हो? यू आर क्रिमिनल। आपको क्यों माना जाए? आप तो बड़े जिम्मेदार पद पर हैं, सुप्रीम कोर्ट, आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान है, आप बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, सम्मानित आदमी हैं। अभी आपने देखा कि 2 जस्टिस, आपको कुछ मालूम नहीं है। हमें मालूम नहीं है, हम तो अनजान हैं। आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप ये बता दीजिए क्या वो रिकॉर्डिंग आपकी बात अनजान है तो चुप रहो। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होता। उनका कहना ये है कि क्या जो प्रोग्राम का लिस्ट था उसमें 1 घंटे की कमिटमेंट का कोई मेल, कोई रिसेप्शन पर रख दिए जाते हैं। नहीं, मान लिया फोन पर, नहीं 1 मिनट, फोन पर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, पर कोई ऐसी कॉन्फर्मेशन लेटर है आपके पास जिसमें कहा गया था कि इतने बजे से इतने बजे तक वाइस प्रेसिडेंट जी उस सम्मेलन में हाजिर होंगे? कोई ऐसी चिट्ठी कॉन्फर्मेशन की है? सबसे पहली कंफर्मेशन की चिट्ठी आती है कि वाइस प्रेसिडेंट ने आपका रिक्वेस्ट, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जूरिस्ट फॉर इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट का जो आपके रिक्वेस्ट थी, वो मान ली है। उसके बाद प्रोग्राम बनाया जाता है, हम प्रोग्राम को भेजते हैं, और ये जर्नल है। ये अजय वर्मा जी ने तो जिंदगी में कुछ ये ऐसे प्रोग्राम देखे नहीं है। और कभी पर्सनल, हमें पर्सनल नहीं होना है। मुझे नहीं पर्सनल नहीं, मैं मानती हूँ ये सही नहीं है, किसी पर पर्सनल नहीं होना चाहिए। आप कांग्रेस के नेता क्लेम कर रहे हो, पर्सनल नहीं, सिस्टम पता होना चाहिए। सिस्टम आपसे हम जानते हैं, चलिए नहीं पता सिस्टम। अजय जी, तहसीन के अग्रवाल जी प्लीज, अजय जी, अग्रवाल जी मैं आपकी बहुत किताब लिखकर, अजय जी प्लीज, और सरकार का फेवर करके आप ये सोचेंगे, ISI से ये नहीं बताएंगे कि जो जम्मू प्रिविलेंस सेल का अभी इनका अध्यक्ष पकड़ा गया है, वो अमित शाह जी के साथ, प्लीज सुन लीजिए, ये मुद्दा नहीं है, अग्रवाल जी, ये मुद्दा नहीं है। मंच के फोटो पर था, उस पर भी आप कुछ बता दीजिए। अजय वर्मा जी, तहसीन के सवाल, मुझे आपसे अग्रवाल जी, मुझे आपको बड़े विनम्रता से 2 या 3 सवाल पूछने थे। मैं कुछ प्रोटोकॉल को जानता हूँ। वाला साहब जी सर, आई रिक्वेस्ट यू सर। हाँ बिल्कुल जी सर, बड़े विनम्रता से मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए। नहीं सर, मेरे प्रश्न पीएम हाउस में, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं। प्लीज मेरे प्रश्न सुन लीजिए। मैं आपकी बात को मानता हूं, आप बिल्कुल मोबाइल नहीं ले जा सकते, मोबाइल बाहर रखा जाता है। हाँ भैया। लेकिन सर, जहां तक मैं प्रोटोकॉल जानता हूं, नाविका जी जानती है और सब लोग जानते हैं, आशुतोष जी और गौरव जी भी। सर, जब वाइस प्रेसिडेंट की पहली चिट्ठी आती है, प्रधानमंत्री जी के, माननीय राष्ट्रपति के, मुख्यमंत्री जी की, आपका प्रोग्राम कबूल किया उन्होंने, उसके बाद एक टाइम लिमिट का प्रोग्राम आता है। क्या आपके पास ये चिट्ठी या कोई रिटन कॉन्फर्मेशन है माननीय उस वक्त के उपराष्ट्रपति से कि वो 1 घंटे के लिए आएंगे? उसके बाद कोई फोन पे तो प्रोग्राम कम नहीं होता उपराष्ट्रपति का, वो लिखित में चिट्ठी आती, वो प्रोटोकॉल है। क्योंकि अशोक दीवान जी आज भी OSD माननीय वाइस प्रेसिडेंट, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो चिट्ठी आए उसमें टाइम लिमिट लिखा हो। आज भी वो OSD है उपराष्ट्रपति के। तो अगर ये बात सच है तो अशोक दीवान जी सच सामने अब जवाब, पुलिस के पास रिकॉर्ड है, आप दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर दीजिए। अरे भाटिया जी बैठे हुए, चिट्ठी का, आप चिट्ठी का सच मांग रहे हैं, दिल्ली पुलिस का, 1 मिनट, दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड मान रहे हैं, पर आप तस्वीरें मानने को तैयार। 1 मिनट, अग्रवाल जी, आपके पास ऐसा कोई सबूत है जिसमें आप ये जाहिर कर सकें कि आपसे रिक्वेस्ट की गई थी कि नुसरत मिर्जा जी को इनवाइट किया जाए? या अशोक दीवान जी से बुला लीजिए, आज बुला लीजिए। बोला गया था, ओरली रिक्वेस्ट करी थी।
ओरली अशोक दीवान जी अशोक इसमें दीवान जी ने- सबसे ज्यादा बड़े विटनेस, सही विटनेस अशोक दीवान जी हैं। और उसके अंदर ये क्या है, ये देखो ना जी, क्या नाविका, इसके अंदर अशोक दीवान जी सबसे बड़े विटनेस हैं। मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। ज्वाइन ए मीटिंग। नहीं बुलाई ना अजय दीवान जी को, आज भी वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल गौरव भाटिया इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा तथ्य है वो अशोक दीवान जी के पास है और वो अभी भी सर्विस में है वाइस प्रेसिडेंट हाउस में। तो गौरव नहीं, एक मिनट, गौरव भाटिया जी इस पर आपका जवाब। देखिए नाविका जी, बहुत ध्यान से मैंने सुना। जो मुख्य मुद्दा है उससे हम भटक चुके हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। प्रमाण दीजिए, इससे पूछिए, उससे पूछिए। ये 2009 की जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं हाथ में पकड़ के दोबारा से, इसके लिए तो किसी से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है ना। ये देखिए हामिद अंसारी जी बैठे हैं, उनके बगल में गुलाम नबी आजाद बैठे हैं जो कि खुद केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, और ये साइड में वो बहरूपिया आईएसआई का एजेंट बैठा है। ये प्रमाण तालिब हुसैन साहब गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच पे खड़े थे। गृह मंत्री का प्रोटोकॉल क्या होता है? ऐसे नहीं नाविका जी, ऐसे नहीं चलेगा। आप उसका जवाब आप देंगे नहीं। आईएसआई से आपके क्या संबंध है? और ये बताइए, जो एक मिनट पाकिस्तान अजय वर्मा जी, किसी ने आपसे कान में कहा था या आपको वीडियो भेजा? चलिए अजय आप पाकिस्तान गए थे इससे पूछने, ये नकली सीडी चलवाकर फिर बाद में माफी मांग जाते हैं। अजय वर्मा जी, इसकी जांच करिए। अजय वर्मा जी, अगर मैं एक रूल लगा दूं कि जितनी लोकसभा में सीटें उसके हिसाब से टाइम मिलेगा, तो आप देख लीजिए आप कितना ज्यादा टाइम ले रहे हैं। एक मिनट, आपका रूल सर्वमान्य है। एक मिनट गौरव भाटिया अपनी बात खत्म कर ले। गौरव भाटिया जी, 2009 का कोई जवाब नहीं दे रहा, ये बात आपकी सच है, लेकिन जवाब सिर्फ कांग्रेस से या हामिद अंसारी जी से क्यों पूछा जा रहा है? अफसरों से क्यों नहीं पूछा जा रहा? रिकॉर्ड्स क्यों नहीं देखे जा रहे? इस बात का एक जवाब तो दे दीजिए। बिल्कुल देंगे नाविका जी, मैं अपनी बात पूरी करूंगा और फिर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, अब वादा है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं वो सुन लीजिए। क्या भारतीय होने के नाते, ठीक है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी विपक्ष में हैं, तहसीन हमारे भाई हैं यहाँ बैठे हैं, हमें दर्द नहीं होता नाविका जी कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बाहर निकल के नहीं उत्तर दे पा रहे कि 5 बार वीजा क्यों दिया है इस व्यक्ति को? और मैं इतना ही कहूंगा, एक खंडन के तलबगार हैं हम तहसीन भाई, एक खंडन के तलबगार हैं और मांगे तो गुनहगार हैं हम। एक खंडन तो करवाइए। दूसरी बात, अब आपने जो कहा कि कार्रवाई क्या होगी, नाविका जी मैं आपको बताता हूं। 2 चीजें होती हैं, जो एजेंसियां होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है, पार्टी अलग काम करती है, सरकार अलग काम करती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके पार्टी के प्रवक्ता और लीडर्स को भी नहीं पता होगा कि इंटरनली क्या हो रहा है। उसकी वजह यह है कि गोपनीयता की शपथ हमने नहीं ली, लेकिन एक आश्वासन प्रवक्ता दे सकता है, जो उचित कार्रवाई होगी, जो देश के हित में होगी वो कार्रवाई होगी, लेकिन इस चैनल पे कोई नहीं बताएगा हमें कि क्या उचित है, किससे बातचीत सही बात है। आशुतोष जी का सवाल है और अवनीजेश जी मैं उसके बाद आपके पास आ रही हूं। आशुतोष जी, नहीं, मुझे लगता है कि आदित्य अग्रवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन अगर एक अपराध हुआ है, और जाहिर सी बात है वो अपराध अगर हामिद अंसारी के यहां से शुरू हुआ है, अशोक दीवान जी ने उनको कम्युनिकेट किया है और आदित्य अग्रवाल जी उस कार्यक्रम के संयोजक थे, तो फिर इन तीनों लोगों को एक ही अपराध में पार्टनर माना जा सकता है। उस अपराध से आदित्य अग्रवाल जी अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बेजा बात या गलत बात कही गई कि भाई फला को बुलाइए, तो आपने क्यों बुलाया? और अगर आपने नासमझी में बुलाया या गैर जिम्मेदारी में बुलाया, तो जवाबदेही तो आपकी भी बनती है। तो आप ये कहते हैं आशुतोष जी, आप वही कर रहे हैं जो कांग्रेस करना चाह रही है, कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं। 2010 की बात आप बार बार कह रहे हैं। नुसरत मिर्जा को अगर इन्होंने रिफ्यूज कर दिया उस वक्त बुलाने से, उसके कोई तथ्य अभी अगर सामने नहीं आए तो उसको तो छोड़ दीजिए, जो तथ्य सामने आए 2009 के, उस पर क्या जवाब है आपका? अवनीजेश जी, उस कार्यक्रम के आयोजक हैं,
उस कार्यक्रम के आयोजक हैं और वो कह रहे हैं मुझे मेरे ऊपर दबाव डाला गया था। तो मुझे बताइए आदेश अग्रवाला जी, आपके ऊपर दबाव डाला गया तो क्या आपने नुसरत मिर्जा को बुलाया, हाँ या ना? और आज पुलिस कंप्लेन कर एक मिनट बोलने दीजिए। नहीं बुलाया, मेरे को दबाव काम नहीं करता, मैंने नहीं बुलाया, तो मुकदमा दर्ज कर नहीं दो, बुलाया तो केस करो ना भाई, मुकदमा दर्ज कर दो, राष्ट्र को खतरा है, देश को खतरा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि एक मिनट, नहीं एजेंडा सवाल सीधा, एक मिनट, सवाल सीधा सामने है। इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे, आज तक दाऊद नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज तक। एक वास्को डिगामा साहब आए थे, उन्होंने भारत की खोज की थी, उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी, अमीर गरीब बराबर होंगे। दाऊद ये गरीबी हटाओ तो फिर इंदिरा गांधी ने भी कहा था, उसको भी याद कर लीजिए। लेकिन आज वो बहस का मुद्दा नहीं है। अवनी जेश जी, ये सारे लोग कह रहे हैं पुलिस केस करा लो, पुलिस से पूछ लो, दीवान साहब से पूछ लो, फलाना, लेकिन इस बात का किसी के पास जवाब नहीं है कि एक ही मंच पे नुसरत मिर्जा और हामिद अंसारी कैसे आए। 2010 को मैं कह रही हूं, अगर हम उस पूरे वाक्य को, क्योंकि वन वर्ड अगेंस्ट दी अदर है, अगर उसको हम हटा भी दें तो 2009 का क्या एक्सप्लेनेशन है? नाविका जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं और मैं अपेक्षा रखूंगा कोई बीच में ना बोले। नाविका जी, मुद्दा 2010 का है ही नहीं। वहां पर मिर्जा साहब ने कहा, वो किसी का भी नाम ले सकते थे, सरकार के किसी और मंत्री का नाम ले सकते थे, सरकारी किसी अधिकारी का नाम ले सकते थे, उन्होंने नाम लिया। वो तो भाजपा का सदस्य नहीं, नुसरत मिर्जा तो भाजपा का सदस्य नहीं कि वहां भी हो गया वो, उन्होंने हामिद अंसारी के लिए कह दिया। बात महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर आदेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि हामिद अंसारी ने उनको बुलाने के लिए कहा था, वो नहीं आए, नहीं बुलाया। ये मुझे मालूम नहीं है कि बुलाया नहीं बुलाया, 1 घंटे का प्रोग्राम था, 20, ये बात तो है नहीं ना। सवाल ये है कि नुसरत मिर्जा ने खुद कहा कि मुझे हामिद अंसारी के इन्वाइट पर गया था मैं। कैन आई रिप्लाई? कॉर्पोरेट हो रही है बात, राइट टू रिप्लाई। आपस में अब जब 2 बातों को मिलाएंगे तो मिलेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2009 के 2008 के तत्काल बाद आतंकवाद के खिलाफ किसी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का एक पत्रकार आकर के अगर बैठता है उपराष्ट्रपति के साथ में, तो नाविका जी ये बात बड़ी साफ सी है कि उपराष्ट्रपति की इच्छा, उपराष्ट्रपति की अनुमति और उपराष्ट्रपति की जानकारी के बिना ये संभव नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। बात 2010 की तो बहुत बाद में आएगी ना। 2010 में नहीं आए, 20 मिनट के लिए आए, 1 घंटे के लिए, ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि नुसरत मिर्जा ने कहा कि मैं हामिद अंसारी के 7 शहरों में घुमा, इतनी बार गया। ये बात है, हामिद अंसारी को यह जवाब देना चाहिए कि वो नुसरत मिर्जा को जानते हैं कि नहीं। उन्होंने उनके जब वो आए थे तो उनकी जानकारी नहीं था। 2008 26/11 में आप जानते हैं इस देश ने अपने सीने पर कितनी गोलियां खाई हैं। उसका सीना छलनी हो गया था, क्योंकि किस तरह से बंधक बनाए गए थे और किस तरह से ये मंजर देखा था सबने अपनी आंखों से, जहां वर्चुअली 3 दिन मुंबई जो है वो पूरा बिल्कुल घेराबंदी में था आतंकवादियों के, और 150 से ज्यादा लोग मर गए थे। उसमें कई वीर भी थे जिन्होंने अपनी जान खोई। आज आपके मित्र थे, अपने मित्र थे, और संदीप वो मेरा दोस्त नहीं था, पर कैजाद कामदेव, हेमंत करकरे मेरे मित्र थे। नहीं, पर संदीप भी था। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि देशद्रोही है। आप फिर भटकाने मेरे दोस्त वहां पे, मैं कह रही हूँ आपके दोस्त हों, इस देश के वीर थे, वहां पर, ठीक है। और उनके 150 लोगों के मरने के बाद आप बैठकर पाकिस्तानी के साथ यहाँ एक सम्मेलन कर रहे हैं जामा मस्जिद के सौजन्य से, और वहां क्या कर रहे हैं आप? आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ बैठकर। ये कैसे हुआ? मुझे बताइए, इसका जवाब कौन देगा? फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री तब की क्या कर रही थी, कैसे दे रही थी वीजा? और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई बैठ जाए, ये हो नहीं सकता बिना उनकी इजाजत के। मैं पूछना चाहती हूं, अगर उन्होंने नहीं लिया था ये फैसला, तो कांग्रेस सरकार में कौन ये फैसला ले रहा था कि हामिद अंसारी के साथ कौन बैठेगा मंच पर? जवाब दीजिए। बिल्कुल स्पष्ट जवाब आपको दे रहा हूं। 2008 के बाद 2009 में जैसा आपका दिल दुखा ये चीज देखिए, ठीक उसी तरह सभी भारतीयों का दिल दुखा जब मोदी जी ने आईएसआई को पठानकोट में बुलाया। तो
सबका उसी लेवल पे दिल दुखा है, सब पे जांच होनी चाहिए, बात वो नहीं है। मैं आ रहा हूं क्योंकि मिर्जा जी की बात को हम इतना तवज्जो दे रहे नहीं, मैं मिर्जा जी की बात मैं मिर्जा जी की बात को तवज्जो भी नहीं दे रही। मैं कह रही हूँ ये तस्वीर है, मैं कह रही हूँ ये तस्वीर है। एक पाकिस्तानी मंच पे कैसे है वो पाकिस्तानी चाहे कोई भी हो, चाहे वो आईएसआई का हो या ना हो, एक पाकिस्तानी एक वाइस प्रेसिडेंट के साथ मंच पर बिफोर 1 ईयर सेरेमनी ऑफ 26/11 कैसे बैठा था, मुझे बताइए। मिर्जा सच्चा है, झूठा है, ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये मुद्दा नहीं है। आदेश अग्रवाल ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ये है कि मंच पर हामिद अंसारी के साथ पाकिस्तानी कैसे। ठीक उसी तरह से जैसे मोदी जी के घर में मेहुल चोकसी था, बट प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, क्योंकि मैं आपको जुमला नहीं आंसर देना चाहता हूं। मेहुल चोकसी जब था, आज सुन भी लीजिए, आरोपी था। मेहुल नहीं, आरोपी था। नीरव मोदी डायवोर्स में भी आरोपी था और सीबीआई का लुकआउट नोटिस चेंज किया गया था, तब वो भागा। मैम मुद्दा वो नहीं, मुद्दे पे हम रहे थे। मुद्दा ये भी है कि 26/11 को जब मेरे दोस्त शहीद हो रहे थे, मोदी जी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुद्दा ये नहीं, मैं किसी को देशद्रोही नहीं कहता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दूसरों को भी देशद्रोही या उनके देशभक्ति पे प्रश्न नहीं उठाए जाए। सवाल सिर्फ इतना है, सवाल सिर्फ इतना है कि ये व्यक्ति जब यहाँ आया, सुनिए ना अवस्थी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये चाल है मैम, बोलने ना देना, ये चाल है। एक बोलेगा दूसरा बोलेगा, आवाज दबाई जाएगी। ये चाल है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर जो कुछ कहा गौरव भाटिया, इसका अगर आप जवाब देना, मुझे इस पे उत्तर देना है। नहीं, आप इस पे देना उत्तर। आप इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। गौरव भाटिया उत्तर तो नहीं बोलिए गौरव भाई प्लीज। एटीएस ने एमपी में 2017 आप जवाब दे रहे हैं कि वो बात कह रहे हैं 2017 में, ये भी तो जवाब लीजिए। 2017 में एटीएस ने ध्रुव सक्सेना आईएसआई का एजेंट और लोग, यही तो प्रॉब्लम है, उनके बारे में भी तो आप जवाब दीजिए। क्या शिवराज सिंह चौहान से क्या, यही तो प्रॉब्लम है कि कांग्रेस में कांग्रेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यही सहमति नहीं होती। चलिए सपोर्टर तो है, यही सहमति नहीं होती कि बोलेगा कौन। मैं अगर मौका दे मैं बोल दूंगा, प्लीज अजय जी मौका आप उनसे मांगिए। अजय जी प्लीज बात सुन लीजिए, ये सारे मुद्दे नहीं, मुद्दा ये है कि मिर्जा ने इंटरव्यू में कहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग है प्लीज, कि उसको जो इनविटेशन जिसने दिया था वो हामिद अंसारी ने नहीं दिया था। अब अगर किसी ने, कांग्रेस की सरकार ने भी, मैं गौरव जी इसको प्लीज ध्यान से सुनिए, कांग्रेस की सरकार ने भी अगर कोई षड्यंत्र करते एक देशद्रोही को बुलाया, जैसे आशुतोष जी कहते, ये आपका संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि आप केस करते उनको जेल में डालिए। तो प्लीज आप शुरू कीजिए, जैसे अग्रवाल जी कहते उस ओएसडी से जो आज भी ओएसडी है। और मैं एक लास्ट चीज कहते, अग्रवाल जी आपसे मैं नेशनल टीवी पे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपके साथ ये घटना घटी है, ये लोग देशद्रोही है। जिस ओएसडी ने, आईएएस अफसर ने आपको फोन किया, वो भी देशद्रोह के श्रेणी में आता है। आज आप प्रतिज्ञा लीजिए नाविका जी के सामने, अब आप जाकर केस करेंगे देशद्रोह का। कीजिए प्रतिज्ञा, आप लीजिए प्रतिज्ञा, कीजिए हामिद अंसारी और ओएसडी पे केस। यहां आकर किसी को भी देशद्रोही देश के खिलाफ है, ये कहां से कब तक चलेगा? ये तहसीन भाई, मैं देशद्रोही किसी नहीं, आपने नहीं बोला। हामिद अंसारी आपने बिल्कुल नहीं बोला। हामिद अंसारी ने हामिद अंसारी ने देश की सेवा की है, ईरान में सेवा की है। माफ कीजिएगा, मैं किसी को देशद्रोही नहीं कह रही। आप मुझे सिर्फ ये तस्वीर समझा दीजिए, मैं समझने के लिए तैयार बैठी हूँ। और गौरव भाटिया, अगर इनको मेहुल चोकसी की तस्वीर और नीरव मोदी की तस्वीर से प्रॉब्लम है, तो इस तस्वीर पर इतनी चुप्पी क्यों? देखिए नाविका जी, बहुत ध्यान से मैंने सुना। जब तर्कों की कमी होती है, जब आप कमजोर विकेट पे होते हैं, तो जो चर्चा का विषय है उसको छोड़ के आप हर विषय लाते हैं कि समय खत्म हो जाए, मेरी जान बच जाए, कार्यक्रम खत्म हो, नाविका जी सवाल ना दागे और मैं निकल जाऊं। लेकिन सच्चाई क्या है मैं बता दूं। तहसीन भाई हैं मेरे छोटे, उन्होंने कहा कि आप तवज्जो क्यों दे रहे हैं मिर्जा को। हम तवज्जो मिर्जा को नहीं दे रहे हैं, हम तवज्जो दे रहे हैं गुलफाम हसन को। गुलफाम हसन आप समझे, जिसको हमने हामिद अंसारी समझा है, वो क्या गुलफाम हसन है? और मुझे दुख इस बात का है कि हमें जो रिश्ता जोड़ता है वो भारतीयता का जोड़ता है, वो धागे हैं भारतीयता के। ये तार जो कांग्रेस पार्टी की
पाकिस्तान से जुड़ गई है और करंट वहां से आ रहा है, इसके लिए चिंता होती है। नाविका जी, आप मुझे बताइए, जब प्रेस वार्ता करी हमने परसों, तो क्या ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमीद अंसारी जी बाहर आए और प्रश्नों के उत्तर दे दें? केवल बदनाम करने की साजिश, बिना तर्क के झूठ की सीढ़ियां, बाद में आप सवाल ये नहीं है कि बीजेपी सिर्फ पूछ रही है, सवाल ये है कि आज पब्लिक पूछ रही है और राजन गुप्ता, गले में पटका डाला। आप माफ कीजिएगा, मैं कोविड से उठकर आई हूँ, मुझ पर थोड़ी सी दया दृष्टि रख लें, मेरे गले पर थोड़ी सी दया रखिए। राजन गुप्ता वाराणसी से, विवेक दीक्षित रायपुर से पूछ रहे हैं सवाल सुनिए। ये सवाल गौरव भाटिया के सिर्फ नहीं है, ये सवाल बीजेपी के सिर्फ नहीं है, ये सवाल है पब्लिक के, और पब्लिक जो है वो सब जानती है, और अगर नहीं जानती तो जानना चाहती है और आपको बता भी देगी बिना जाने प्रोटोकॉल होता क्या है। सुनिए पब्लिक के सवाल। क्या एक बयान और एक तस्वीर भर से हामिद अंसारी पर सवाल उठाना सही है? कांग्रेस ये बताए कि भारत में बार बार पाकिस्तानी पत्रकारों को वीजा कैसे मिल जाता था? क्या उस समय बैकग्राउंड नहीं चेक होता था? अजय वर्मा जी, पहले आप उत्तर दे दीजिए, फिर दूसरे देखिए, सवाल। हिंदुस्तान की हर तस्वीर को उठा के ले लीजिए, सारे सिस्टम के बाद होता है। जब पाकिस्तान दुश्मन देश घोषित था तो देश के प्रधानमंत्री बिन बुलाए बिरयानी खाने और बधाई देने कैसे जाते, उस पर सवाल पूरे देश ने चेक करा, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला है बिना एजेंडे के। तो आप भी नहीं देंगे? नहीं, 2008 और 2009 के बीच का आप भी जवाब नहीं देना चाहते? हमारा जवाब तो आपके पास जवाब नहीं है? हमारा जवाब सामने है। हम ये पूछना चाहते हैं, ध्रुव सक्सेना जो ISI का शिवराज चौहान से उनके क्या संबंध है, आज तक नहीं बताया। मत कीजिए, सीधा सवाल है कवरेज जो पकड़ा गया है अमित शाह जी के साथ, उसका फोटो है, जम्मू सेल IT सेल का वो अध्यक्ष है, उनके साथ ISI के बीजेपी से क्या है या नहीं है? मैं मान रही हूँ। तीसरा, ये जो रियाज अट्टारी है, बीजेपी के पब्लिक समझ गई है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। और मैं दूसरे सवाल का जवाब पूछना चाहती हूँ गौरव भाटिया से, और 30 सेकंड का समय दूंगी गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी, एक तस्वीर और एक बयान, इस पर क्या आप एक उपराष्ट्रपति के पद पे रहे हुए इंसान के ऊपर तोहमत लगाने के लिए काफी है? ये सवाल भी पब्लिक पूछ रही है। नाविका जी, आपको मैं कुछ तथ्य दे दूं। आपने कहा कि एक बयान और एक तस्वीर, नहीं, ऐसा नहीं है। 5 बार वीजा दिया गया कि नहीं दिया गया, कोई खंडन नहीं आया। एक मौका मिला सोनिया गांधी जी को खंडन करने का, उन्होंने नहीं किया, हमीद अंसारी ने नहीं किया। यह तस्वीर एक और तथ्य है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कपिल सिब्बल, उनकी एक प्रेस वार्ता हुई इस सेमिनार से पहले, जानकारी देने के लिए कि ऐसी सेमिनार होगी। एक केंद्रीय मंत्री एक प्राइवेट बॉडी की एक सेमिनार की जानकारी क्यों दे रहा था? तीसरी बात, वहां गुलाम नबी आजाद क्यों बैठे हुए हैं? अगर सरकार का कोई समर्थन नहीं था तो क्यों बैठे हैं? और अंत में मैं कहूंगा, आज भी देर नहीं हुई है। मैं व्यक्तिगत तौर पे सबसे ज्यादा खुश होऊंगा अगर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी निकल के और ये गलत साबित कर दे तथ्यों को, क्योंकि मुझे यकीन होगा कि आप विपक्षी जरूर हैं, आप देश विरोधी नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है। और मैं एक लोगों को, दर्शकों को ये भी याद दिलाना चाहती हूं कि एक यासीन मलिक की तस्वीर आई थी, प्रधानमंत्री तब के डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलते हुए, और उसके बाद एक वर्किंग ग्रुप बना था। उस वर्किंग ग्रुप के भी हेड थे हामिद अंसारी, कश्मीर के मामलों पर। और हामिद अंसारी जी ने क्या कहा था तब भी यही कहा था कि यहाँ कश्मीर के मामले सुलझाने के लिए हमें दूसरे देश के लोगों को एक्सपर्ट्स घोषित कर देना चाहिए, और कश्मीर का मामला तभी सुलझ सकता है। यानी कि तहसीन पूनावाला जी, ध्यान से सुनिएगा, ये पहली बार नहीं है कि भारत का दिल दुखा है। पहले तो जब हामिद अंसारी जी ने कहा था अपना ऑफिस त्याग करते हुए
रिटायर होते हुए कि इस देश में मुसलमान इनसिक्योर है, जबकि वो इतने बड़े ओहदे पर रह चुके थे और इस देश ने उन्हें उस ओहदे तक पहुंचाया था। उन्होंने कहा था कि आज मुसलमान महफूज नहीं है। और उसके बाद उनकी जो पहले की हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री में मैं यासीन मलिक और इस कश्मीर की वर्किंग ग्रुप का एक चैप्टर जोड़ना चाहूंगी। भारत का सीना छलनी करने वालों को इस देश में मंच पर कौन बिठाता है? ये सवाल पब्लिक का है, ये सवाल हमारे दिल का है, ये सवाल हमारे वीरों के लिए है, ये सवाल हमारे खून का है। और इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। इसे बस यूं ही मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता। इसे यूं ही नहीं कहा जा सकता कि हम तो जवाब देंगे जब आप नीरव मोदी का जवाब देंगे, आप मेहुल चोकसी का जवाब देंगे। ये मजाक की बात नहीं है, ये भारत की बात है। और भारत पर आतंकी हमले के बाद किसकी इतनी हिम्मत थी कि एक पाकिस्तानी को अपने साथ मंच पर बिठाए? भारत में उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। मुझे लगता है कि इस पद पर बैठने वाले किसी भी इंसान पर उंगली उठे, इसकी रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो बेहद गंभीर हैं। हालांकि लगातार हामिद अंसारी के ऑफिस से इसका खंडन आ रहा है, लेकिन एक तस्वीर भी है, एक तस्वीर है और कहा जाता है तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। फिर भी जैसे मैंने कहा इस शो के शुरुआत में और आज भी यही मानती हूं कि ये जिम्मेदारी हामिद अंसारी की कहीं ज्यादा है कि वो इस मामले पर पाक साफ होकर निकले, क्योंकि आरोप बेहद संगीन है। 26/11 की घटना ये देश कभी भूल ही नहीं सकता, जिसमें 150 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। उसके ठीक 1 साल बाद आईएसआई का एजेंट दिल्ली में बैठकर हमारे उपराष्ट्रपति के साथ मंच शेयर कर रहा है और खुलेआम कह भी रहा है कि मैं तो वहां इंफॉर्मेशन लेकर आता था और आईएसआई को बता देता था। ऐसी बात हैरान और परेशान करती है। उम्मीद करती हूं कि ये बात बस राजनीति ना रह जाए, बयानबाजी के बीच गुम ना जाए, क्योंकि इस देश को जवाब चाहिए। जवाब इसलिए क्योंकि ये ऐसे संवैधानिक पद हैं जिसके लिए कोई शक या शुबा की गुंजाइश है ही नहीं। बस सवाल पब्लिक का शो पर आज इतना ही। लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार। और अपने सारे अतिथियों का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ।